वीवर्स, ये लड़का बचपन से ही एक बड़े से बबल में रहता था और उसने आज तक बबल से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। पर जब वो इतने सालों बाद उस बबल को तोड़कर बाहर निकलेगा तो उसके साथ आखिर क्या होगा, ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी था। लेकिन जिमी हद से ज्यादा कमजोर होता है और उसका इम्यून सिस्टम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। इसीलिए जिमी को एक छोटे से बबल के अंदर रखा गया था ताकि उसे कोई भी टच न कर सके और इस तरीके से जिमी पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। जिमी के थोड़े बड़े होने के बाद उसकी माँ ने जिमी के रूम में एक बहुत ही बड़ा बबल बना दिया था और जिमी तो हमेशा उसके अंदर ही रहा करता था। ये सारी चीजें जिमी की मॉम इसीलिए कर रही थी ताकि जिमी को कोई भी अपने गंदे हाथों से टच न कर सके। जिमी को तो घर से बाहर निकलना अलाउ ही नहीं था और ना ही कोई जिमी से घर में मिलने आ सकता था। यानी कि जिमी पैदा होने के बाद से बबल से कभी बाहर ही नहीं गया था और अब वही उसकी पूरी दुनिया थी। उस बबल के अंदर तो 2 हाथ जैसे स्ट्रक्चर डाल दिए थे जिससे कि वो अपने बेटे जिमी को बिना कुछ हार्म किए टच कर सकती थी और इस तरीके से जिमी हमेशा के लिए इम्यून बना रहेगा। लेकिन जिमी के कोई भी दोस्त नहीं थे। यहाँ कुछ बच्चे खिड़की से जिमी को चिढ़ा रहे थे। उन लोगों ने अपने ऊपर बबल जैसा कुछ लगा दिया था जो कि सीधा सीधा जिमी का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि जिमी ने अपनी आधी लाइफ उस बबल के अंदर गुजार दी थी। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा टाइम तक चलने नहीं वाली थी। जिमी तो टाइम बीतने के साथ साथ एक टीनेजर बन गया था। एक दिन जिमी के पड़ोस में जोई नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की रहने आई हुई होती है। जिमी तो जोई को देखकर काफी खुश हो गया था, जैसे कि उसे जोई को देखकर काफी मजा आ रहा था। लेकिन जिमी को प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। उसने तो सिर्फ अपनी माँ से ही प्यार किया था क्योंकि उसकी माँ ने आज तक उसे बबल से बाहर नहीं निकाला और अब इसीलिए जिमी दुनियादारी से वाकिफ नहीं है। जिमी हमेशा ही खिड़की के रास्ते से जोई को बड़े प्यार से देखता रहता था। जोई को भी पता था कि जिमी उसे खिड़की के रास्ते से घूर रहा है, पर जोई भी पता नहीं क्यों जिमी को भाव दे रही थी। एक दिन जोई के दोस्त उसे बताते हैं कि जिमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसके बॉडी में बहुत सारे वायरस हैं, इसीलिए वो हमेशा बबल के अंदर कैद रहता है। लेकिन जोई उन सभी की किसी भी बातों पर भरोसा ही नहीं करती और अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जिमी से जाकर कैसे भी करके मिलेगी। जब जोई जिमी के घर में जाती है तो वहाँ पर बहुत ही लंबी ट्रांसपेरेंट पाइप गई थी जो सीधा जिमी के बबल से जाकर जुड़ती थी ताकि प्योर ऑक्सीजन जिमी तक पहुँचती रहे। जोई जब जिमी के रूम में जाती है तब जिमी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पास से किसी भी लड़की को देखा ही नहीं था। वक्त बीतता जाता है और अब जोई हमेशा जिमी से मिलने आती थी और दोनों साथ में खेला करते थे। जोई जिमी को खुश रखने के लिए सारी चीजें करती है। हैलोवीन के दिन उसने तो जिमी के घर पर बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे ला दिए थे जिससे जिमी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने बचपन से और अभी तक किसी भी टाइप के बच्चों और लोगों से इंटरेक्ट किया ही नहीं था और ये पहली बार था जो कोई दूसरा उसके लिए कुछ कर रहा है। इसी तरीके से जोई और जिमी एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं और अब जोई कुछ भी करके जिमी के उस बबल में जाना चाहती थी। वो तो ऑलमोस्ट उस बबल में घुस ही गई थी लेकिन जिमी उसे मना करता है क्योंकि जिमी बचपन से आज तक उस बबल से बाहर ही नहीं निकला था और अगर वो अचानक से ऑक्सीजन के इतने कांटेक्ट में आएगा तो उसके बॉडी पर इन सारी चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो उसे भी नहीं पता था। लेकिन अब जोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब तो उसे पता भी चल गया था कि जिमी और वो एक नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों की लाइफ पूरी की पूरी अलग थी। और अब अगले दिन जोई जिमी के सामने एक लड़के को लेके आती है जिसके साथ वो जल्दी शादी करने वाली थी। जिमी को तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था लेकिन वो जोई के सामने अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं करता। जिमी भी चाहता था कि वो जोई के साथ हमेशा रहे लेकिन अब सच में दोनों की लाइफ एकदम अलग थी। जोई जिमी को जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट भी देती है और जब जिमी उस गिफ्ट को खोलता है तब उसके अंदर आई लव यू लिखा था। यानी कि जोई अभी भी जिमी से प्यार करती थी लेकिन अगर जिमी हमेशा के लिए उस बबल में बंद रहेगा तो वो उससे शादी और आगे के रिलेशनशिप नहीं कंटिन्यू कर पाएगी। इसीलिए अब जिमी डिसाइड करता है कि वो इस बबल से बाहर निकलेगा और जोई के पास जाकर उसकी शादी रोक देगा। जिमी तुरंत ही अपने साइज का एक बबल बना लेता है और निकल पड़ता है जोई की शादी की तरफ। जिमी तो एक बस की टिकट लेने आया था लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं होते जिसकी वजह से वो टिकट नहीं खरीद पाएगा, इसीलिए जिमी वहाँ से पैदल ही निकल गया था। पर तभी अचानक एक बस ने उसे टक्कर मार दी। लकीली उस बबल की वजह से जिमी की जान बच गई थी। उस बस के अंदर बहुत सारे धार्मिक स्टूडेंट्स थे जो जिमी की मदद करने के लिए उसे अपने साथ ले लेते हैं और अब जिमी उन्हीं लोगों के साथ निकल पड़ा था। वो सारे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर जात पात को मानते थे। वो तो जिमी को भी अपने धर्म में कन्वर्ट करना चाहते थे लेकिन जिमी को इन सारी चीजों का कुछ भी आइडिया ही नहीं था।
इसीलिए वो खुद के कंफर्मेशन के लिए उनके धर्म के बारे में अजीब अजीब तरीके के सवाल पूछने लगता है। और अब उन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि जिमी तो उनके धर्म का मजाक उड़ा रहा है, इसीलिए वो जिमी को अपने बस से उतारकर नीचे गिरा देते हैं। तभी जिमी के कुछ ही दूर जाने पर वो स्लिम नाम के एक आदमी से मिलता है जिसके पास खुद की बाइक थी। जिमी स्लिम को अपनी सारी बातें बताता है कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उसकी शादी में जा रहा था ताकि वो आजाद होकर उससे खुद शादी कर सके। स्लिम तो जिमी की ये सारी बातें सुनकर एकदम इमोशनल हो गया था क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इसी तरीके से उसे छोड़ दिया था। इसीलिए स्लिम नहीं चाहता था कि ये सारी चीजें जिमी के साथ भी हो। और अब जिमी स्लिम के साथ उसके बाइक पर बैठकर निकल पड़ता है ग्लोई की शादी की तरफ। जिमी तो स्लिम के साथ बहुत सारी जगहों पर घूम रहा था। जिम ने तो ये सारी चीजें अपने लाइफ में पहली बार की थी। वो दोनों तो एक कसिनो में चले गए थे जहाँ पर काफी मजे करने के बाद जिमी अकेले ही निकल पड़ता है जोई की शादी की तरफ। लेकिन रास्ते में जिमी को उसके मॉम एंड डैड मिल गए थे जो उसे काफी टाइम से ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन जिमी वापस से अपने घर पर नहीं जाना चाहता था, वो तो अपने मॉम एंड डैड से दूर भागने लगता है। पर तभी अचानक से वो जाकर एक ट्रेन के डिब्बे में चला गया था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट देशों के लोग थे। वो जिमी को बताते हैं कि उनका बॉस उन्हें पकड़कर सर्कस करवाता था जिससे कि उसे काफी पैसे मिल सके। जिमी भी उनके बॉस के सामने आ जाता है और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा आदमी था। जिमी ने तो गलती से उस छोटे से आदमी को मारकर नीचे गिरा दिया था जिससे कि वो सारे लोग जिन्हें इस छोटे से आदमी ने बंदी बनाया था वो अब आजाद हो गए थे। अब तो जिमी एक रेस्टोरेंट में आ गया था जहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आकर कुछ पूछताछ कर रहे थे। उन सभी को लग रहा था कि जिमी इस बबल के अंदर इसीलिए है क्योंकि उसके बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक वायरस है और अगर वो उस बबल से निकला तो वो वायरस उन सभी लोगों में भी फैल जाएंगे। इसीलिए रेस्टोरेंट में मौजूद सारे लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिमी तो एकदम से घबरा गया था लेकिन अब गलती से उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरा रेस्टोरेंट जलना स्टार्ट हो गया था। तभी सही टाइम पर पुष्पक नाम का एक इंडियन वहाँ पर आ जाता है जिसने जिमी को बचा लिया था और अब वो जिमी को अपने ट्रक में बिठाकर आगे चलने लगता है। पुष्पक जब जिमी से रास्ते में बातें कर रहा था पर तभी गलती से उसकी ट्रक एक भैंस से टकरा जाती है जिससे कि उस भैंस की मौत हो गई थी और अब पुष्पक को बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन जिमी तो उसे ये सारी चीजें भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। पुष्पक तो इन सारी चीजों की वजह जिमी को ही मान रहा था इसीलिए वो अब जिमी को बिना लिए अपनी ट्रक लेकर निकल जाता है। इसके बाद जिमी जोई के पास जाने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अलग अलग टाइप की मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था पर अब अचानक से वही धार्मिक स्टूडेंट जिमी के पास आ गए थे जो उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। तभी स्लिम अपने बाकी दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जिन्होंने तो जिमी को बाल बाल बचा लिया था और अब जिम वहाँ से बचते हुए एक स्टोर में आ गया था। जब वो जोई को कॉल करता है तब उसका कॉल जोई नहीं बल्कि उसका होने वाला पति उठा लेता है। उसने जिमी को बता दिया था कि उसकी और जोई की जल्द ही शादी होने वाली है इसीलिए अब जिमी को कैसे भी करके जोई के पास जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। पर अब जिमी को उसके मॉम एंड डैड ढूंढ लेते हैं जो शायद से उसे वापस अपने घर पर लेके जाएंगे। जिमी अपने फादर को अपने प्यार के बारे में बताता है कि कैसे वो जोई को हद से ज्यादा प्यार करता है और अब उसकी शादी हो रही है तो जिमी को जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना पड़ेगा। और अब जिमी का फादर ना चाहते हुए भी अपने बेटे को जाने देता है जोई के साथ शादी करने के लिए। लेकिन जिमी की माँ बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी, वो तो लगातार जिमी का पीछा करते ही रहती है और अब जिमी को बचाने के लिए स्लिम और उसके बाकी दोस्त भी आ गए थे। तब यहाँ पर ये रिवील होता है कि स्लिम की एक्स गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जिमी की मॉम थी। जिमी तो कैसे भी उन सारे लोगों से बचते हुए जोई की शादी में पहुंच गया था। जोई तो जिमी को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और अब जिमी वो करने जा रहा था जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी किया ही नहीं था और अब अगले ही मोमेंट में जिमी ने उस पूरे बबल को फाड़ दिया था और अब डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर जिमी अनकॉन्शियस हो जाता है। जिमी के पास उसके मॉम एंड डैड आ गए थे तब जाकर वो दोनों जिमी के बारे में सभी को असली सच्चाई बताते हैं। दरअसल जिमी को कुछ हुआ ही नहीं था बल्कि उसके मॉम एंड डैड ने मिलकर ये डिसीजन लिया था कि वो जिमी को इस जालिम दुनिया से दूर रखेंगे और अब जिमी एकदम सही सलामत उठ जाता है। अब जोई ने तो जिमी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था जिसके बाद वो दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।